जिसको भी जब आप पढ़ाई की लाइन में आए हो, किस लाइन में, पढ़ाई की लाइन में आए हो, तो जब कोई भी बच्चा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, समझ रहे हो बात को, चाहे बच्चा हो या किसी का पेरेंट हो, समझना, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे बच्चा हो या पेरेंट्स हो, खुद भी हो, पेरेंट्स भी करता है, कोई कोई व्यक्ति का जल्दी मैरिज हो जाता है, 18-19 में हो जाता है, आगे चल करके वो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है। किसकी तैयारी करता है? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है। किसकी तैयारी करता है? गवर्नमेंट जॉब की। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? सरकारी नौकरी की। किसकी? सरकारी नौकरी की। सरकारी नौकरी की, गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी करता है, जिसको करना है भाई, जो शुरू से फोकस किया है, किस पर फोकस किया है कि हम अपने बच्चों को डालेंगे या हम खुद जाएंगे गवर्नमेंट जॉब में, तो खास करके मैं बताऊंगा अपने बिहार का जो शिक्षा प्रणाली है और दूसरे स्टेट का शिक्षा प्रणाली क्या है, उस पर उससे हमको पता नहीं है वो किस तरह से विषय वस्तु को चूज करता है, सब्जेक्ट किस तरह से पारित करता है, या स्कूल में किस तरह से शिक्षा चलाता है, कैसे पढ़ता है, उससे हमको उस तरह से अटैचमेंट नहीं है। तो जो भी बच्चा है, तुम जो बैठे हुए हो, सुन रहे हो या जो समझ पा रहे हो, उसमें बात क्या है समझना कि आखिर उसको स्टार्टिंग कहाँ से करें। सारे बच्चों के मन में दुविधा होता है, जैसे जब भी क्लास शुरू करता है, वो पढ़ाई को शुरू करता है, तो सारे बच्चों के मन में दुविधा होता है कि आखिर ये गवर्नमेंट जॉब के लिए जो रास्ता होता है, जो शुरुआत होता है, कंपटीशन के लिए शुरुआत होता है, वो कैसे शुरुआत करते हैं हम। तो देखो समझना, तो एक तो हमारे पास ये पुस्तक है, ये पुस्तक जो आप देख रहे हैं, ये किसका पुस्तक है? ये किसका पुस्तक है? सरकारी स्कूल का पुस्तक है। किसका पुस्तक है? सरकारी स्कूल का पुस्तक है, ठीक। और ये दूसरी पुस्तक जो है, ये दूसरी पुस्तक जो है, ये किसकी पुस्तक है? ये सरकारी स्कूल का नहीं है, ये एडवांस का है, चाहे जो चलाया हो, ये एडवांस के मैथ का है। किसका है? एडवांस का मैथ का है। अब समझना बात को, ये जो सरकारी स्कूल का बुक पुस्तक है, ये जो सरकारी स्कूल का पुस्तक है, उनको कंपटीशन से लेना देना नहीं है। सरकारी स्कूल का जो विषय वस्तु है, या मैथ है, या चाहे कोई भी किताब क्यों नहीं है, चाहे कोई भी किताब, पूरी किताब क्यों नहीं, उसको सिर्फ बेसिक शिक्षा देना है। क्या करना है? बेसिक शिक्षा देना है। एडवांस वगैरह या क्या क्या चीज़ बन सकता है, उससे उसको मतलब नहीं है। सिंपल वे में चलाता है। क्या करता है वो? सिंपल वे में चलाता है। तो जो बच्चा 10 क्लास से अंदर होता है, अच्छा जो भी हो 10 क्लास के अंदर, या चाहे कंपटीशन की एग्ज़ाम का तैयारी करता है, तो उसको 10 क्लास के अंदर भी पढ़ना पड़ता है, सारे बुकों को पढ़ना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में जो बच्चा दिमाग लगाएगा कि नहीं सर, हमको स्टार्टिंग से ही कंपटीशन पर ध्यान रख के पढ़ना है, तो उसको मैं एकदम से तुरंत बोलूँगा कि सरकारी जो स्कूल है, स्कूल का जो बुक है, जो गणित है, वो पढ़ो तुम। वो इसको आपको सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है, चाहे जहाँ भी पढ़ा रहा है, पढ़ो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, आप उसको पढ़ो, ठीक है। लेकिन आपको एक अलग से एक्स्ट्रा मैथ रखना होगा। क्या रखना होगा? अलग से ढेर सारे कंपनी का, मैं तो खुद नहीं छपवाता हूँ, मेरी उतनी औकात नहीं है कि अभी मैं गणित छपवा दूँ, तुम लोगों को गणित पकड़ा दूँ। ऐसा एडवांस में जाओगे तुम खुद गणित खरीदोगे, ऐसा करता है, ऐसा करता है बड़ा इंस्टीट्यूट वाला सब। क्या करता है बड़ा इंस्टीट्यूट वाला सब? क्या करता है? अपनी अपनी कंपनी की मैथ निकालता है। क्यों निकालता है? क्यों निकालता है? क्यों लोग खरीदता है? उसको पता है ये एडवांस का मैथ है, जिस तैयारी को करना है उसके लिए मैथ है, ठीक है। उस तैयारी को, चाहे मैथ हो, साइंस हो, कुछ भी हो, वो अपने अपने, साइंस देखोगे तुम तो तुमको पता चलेगा कि बात तो 8, 9, 10 की है, लेकिन स्पेशल से अब ध्यान रखना, जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में जाना चाह रहा है या तैयारी करना चाह रहा है, शुरू से बताता हूं मैं, शुरू से बताता हूं, उसको जितना भी बुक है, यदि वो जीके का तैयारी कर रहा है, तो जीके की तैयारी के लिए जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहा है, समझना बात को, हिस्ट्री ज्योग्राफी यदि पढ़ रहा है वो शुरुआत में, तो उसको यदि आगे कंपटीशन के लिए सोचना है, तो उसको उसमें एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? ठीक। गवर्नमेंट जॉब का जो बेसिक सिलेबस होता है, बेसिक सिलेबस क्या होता है? बेसिक मतलब शुरुआत में, चाहे जो भी हो, आप स्टूडेंट है, पेरेंट्स है, कोई भी हो, समझना जरूरी है। समझ रहे हो मेरी बात को? समझना बिल्कुल जरूरी है। आप यदि हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात कर रहे हो, तो आप कहाँ से शुरू करो? कहाँ से शुरू करो? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जो है ना, आपको 6 से 12 तक पढ़ना होगा। 6 से 12 तक, 6 से 12 तक, कहाँ तक? 6 से 12। अब सब सोच ना, आप सोच रहे हो 6 से 12 तक हमको यूपीएससी में जाना है जो पढ़ना, नहीं भाई,
हिस्ट्री ज्योग्राफी पर यदि कमांड बनाना है, समझना है उन चीज़ों में क्या है, तो आपको एक पतली पतली किताब आती, बहुत मोटी किताब नहीं आती। जैसे ये एक एनसीईआरटी का बुक देख रहे हो तुम, एनसीईआरटी का एक बुक देख रहे हो तुम, कहीं भटकना नहीं, कहीं नहीं जाना है, एकदम बेसिक शिक्षा में वही जरूरी है। क्या जरूरी है? बेसिक शिक्षा में जरूरी है, ठीक है। एनसीईआरटी का जो बुक देख रहे हो, एनसीईआरटी का बुक है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये हुआ हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए, आर्ट्स के सब्जेक्ट के लिए। इसमें 6 से 12 तक लगभग सभी सब्जेक्ट का एनसीईआरटी आता है। क्या आता है? एनसीईआरटी आता है। तो आप स्कूल वाला पढ़ो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। आप अलग से 6 क्लास का वो रखोगे, हम लोगों के एरिया में मिलना मुश्किल होता है, हम लोगों के एरिया में मिलता नहीं है, लेकिन जो आप चाह रहा है हमको करना है, उसको तो करना पड़ेगा ना भाई, जो ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा, समझ रहे मेरी बात को, 60-80% तैयारी आपको 10th के अंदर करना है। यदि आपको कंपटीशन समय पे निकालना है, कंपटीशन को एक बार में क्रैक करना है, तो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, ये नियम है। नहीं तो आप 2-3 सालों के उधर झंझट में चाहते हो कम पढ़े, हम फर्स्ट स्टेप में निकाले, तो इसके लिए प्लानिंग तैयार करना पड़ेगा। ये सब करता है, तुमको भी करना पड़ता है। कैसे करते हैं प्लानिंग तैयार? फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी परीक्षा दे रहे हो, पुलिस की परीक्षा दे रहे हो, रेलवे की परीक्षा दे रहे हो, ठीक है, बात समझ रहे हो बात को? कोई भी परीक्षा, चाहे टीचिंग का परीक्षा दे रहे हो, उसमें शुरुआत में क्या करना है, उससे पहले बच्चों को गाइड कैसे करना है या आपको खुद कैसे पढ़ना है, उस पर समझते हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले क्या करना है मेरे भाई? सबसे पहले आपको बेसिक शिक्षा में जो स्टार्टिंग पीरियड होता है, उसमें एनसीईआरटी फॉलो करना है 6 से 12 तक। 6 से 12 पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। उसको एक बार पढ़ के देखो क्या है उसमें, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जितने चीज़ों के लिए हम भटक रहे थे वो सब उसके अंदर है। एक दिन में खत्म हो जाता है किताब। 6 क्लास का एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे, आपको एक दिन में खत्म हो जाएगा, कुछ घंटों में खत्म हो जाएगा। मतलब एक दिन में 6, दूसरे दिन में 7, तीसरे दिन में 8, चौथे दिन में 9। अब ये 5-6 दिनों का प्रोसेस आपको बहुत आसान कर देता है शिक्षा प्रणाली में। सिर्फ 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़ना है। किसके लिए? जीके जीएस के लिए, ठीक है। किसके लिए? जीके जीएस के लिए, ठीक है, जो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाह रहा है स्टार्टिंग में, ठीक है। चलिए समझते हैं आगे। तो एक तो हुआ एनसीईआरटी। ये यदि बच्चा कोई 8, 9, 10th, 11, 12 किसी में भी पढ़ रहा है, तो आप बेसिक मैथ खरीदो। क्या करो? बेसिक मैथ करो, कहीं से भी खरीदो, अलग से खरीदो, मार्केट से खरीदना पड़ेगा। क्या खरीदना पड़ेगा? बेसिक मैथ खरीदना। जिस कंपनी को, उससे कोई मतलब नहीं है। आप इस पर मत भिड़े रहो कि हम 9, 10th का मैथ पढ़ रहे हैं, उस पर फोकस नहीं बनेगा। उससे जो तुम्हारा सिर्फ क्लास तैयार होगा, स्कूल का शिक्षा जो होता है, बोर्ड का परीक्षा, वो तैयार होगा। समझ रहे मेरी बात को? तो आप बोर्ड का परीक्षा का तैयारी खुद करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ एडवांस का मैथ रखो। क्या करो? उसके साथ एडवांस का मैथ मार्केट में कहीं से भी खरीदो, उसमें ढेर सारे तरीके बताए जाते हैं। तो ये तो हुआ ठीक मैथ का प्रोसेस। उसके बाद साइंस होता है। क्या होता है मेरे भाई? साइंस होता है। अब कहोगे सर साइंस के लिए क्या पढ़े? मैं ये नहीं कहूँगा, साइंस के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 8, 9, 10th का जो साइंस है ना, सबको एक बार पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को? 8 का छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। 9, 10th का जितना साइंस का बुक बनता है, 9, 10th का जितना साइंस का बुक बनता है, 3 दूनी 6 बुक आ जाता है, पार्ट में बटा हुआ होता है। 3 दूनी 6 बुक आता है, 6 बुक हो जाता है। सही बात है ना? उसमें बायो का अलग होता है, रसायन का अलग होता है, और फिजिक्स का अलग होता है। तो 3 ये 6 किताबें। कहोगे सर इतना कितना कैसे पढ़ेंगे? तुमको आज नहीं कल पढ़ना पड़ेगा। कहोगे सर इतना कैसे पढ़ेंगे? एक बार पढ़ना शुरू तो करो। 8-10 घंटे शुरू करोगे तो तुमको खुद होना चालू हो जाएगा कि कैसे इसमें करते हैं। बात पकड़ में आ रहा है? ये तुम्हारे लिए बता रहे हैं फ्यूचर का प्लानिंग कैसे हमको करना है। समझ गया मेरी बात को? तो इस तरह से जो पकड़ के चलेगा, वो सोचो हम कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो भूल जाएगा बच्चा कि हम स्कूल लेवल की तैयारी कर रहे हैं। उसको खुद समझ में आ जाएगा कि जो 5 साल बाद होने वाला है, ये हम प्लानिंग अभी से जानते हैं, हमको ये सब चीज़ें करना पड़ेगा। भटकेंगे नहीं। 1000 भटकाने वाला मिलेगा तुमको, 1000 भटकाने वाला मिलेगा। कल को तुम लोग यूट्यूब से जुड़ोगे, कल को तुम लोग मोबाइल से भी पढ़ना चालू करोगे, तो तुमको इधर उधर घोलटाते रहेगा। इधर उधर किधर भी नहीं घोलटाना है। सब उल्लू बना करके ये क्लास वो क्लास करके चौपट कर देगा। समझना मेरी बात को? यही है मेन फंडा। हमने क्या बताया? जिसको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, जो सोच रहा है कंपटीशन को हमको एक बार में पहला अटेम्प्ट में हम निकाले, तो उसके लिए मैं फिर बता रहा हूँ क्या करना है आपको। क्या करना है? कोई भी हो, पेरेंट्स हो, बच्चे हो, जो स्टार्टिंग स्टूडेंट हो, उसको शुरुआत कैसे करना है? तो आपका जो सबसे पहले फोकस होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एनसीईआरटी फोकस होना चाहिए। किसके लिए? जीके जीएस के लिए। आप 6 से 12 तक पढ़ दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। एक दिन में, ठीक है, 5 से 6 घंटे में एनसीईआरटी खत्म हो जाता है एक क्लास का। 6, 7, 8 एक मतलब एक दिन में एक क्लास खत्म होना चालू हो जाएगा। दूसरी बात, आप जो मैथ पढ़ रहे हो, सरकारी स्कूल का मैथ पढ़ रहे हो, तो उस पर फोकस मत करो।
उस पर फोकस मत करो, उसमें उतनी ज़्यादा तरीके नहीं है, उसको पढ़ो ठीक है, लेकिन एडवांस से अपना रखो, उस पर आप अपना कलम चलाओ, उस पर आप तैयारी करो, ठीक है। उसको आप एक एक सवाल को खोज के पढ़ो, उसमें कई तरीके होते हैं। किसमें? एडवांस मैथ में। किसमें? जिस क्लास का उसी क्लास का खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एडवांस में उस, ठीक है। उत्तरोत्तर अपना क्लास बढ़ाओ, मैथ खत्म हो रहा है जितना, जरूरी नहीं कि हम 9 में जाएंगे, 10 में जाएंगे, 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तब जाकर के एक एक चैप्टर को अलग अलग पढ़ेंगे। नहीं, आपको जितना समय मिलता है अपने टाइम को डिवाइड कर दो, बांट दो। किस में बांट दो? डिवाइड कर दो, बांट दो। किस में बांट दो? अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से टाइमिंग कर दो, ठीक है। ये तो बेसिक मैथ अलग से पढ़ना है, सरकारी स्कूल के मैथ पर निर्भर मत रहना, क्योंकि वो सिर्फ स्कूल लेवल के लिए है, एडवांस लेवल के लिए, कंपटीशन लेवल के से उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक। और साइंस के लिए हम बता चुके हैं तुमको। कुछ जो बच्चा 8, 9, 10th में है वो सोच रहा है पकड़ बनाए, तो साइंस का भी एडवांस का बुक आता है, ऐसा बात नहीं आता है, लेकिन वो तुमको अभी समझ में नहीं आएगा, बेस में बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ता है। तो बीच बीच में उस साइंस का एडवांस भी रखो और सरकारी भी रखो, दोनों पढ़ो। एक बार उसको पढ़ो, एक बार अच्छे लाइन से लाइन बाय लाइन पढ़ लो, क्या दिक्कत है, उसके बाद फिर एडवांस का पढ़ लो, ठीक है। एनसीईआरटी का भी आता है, लेकिन एनसीईआरटी हम नहीं प्रेफर करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उससे बेहतर कहीं ज़्यादा है जो तुम साइंस पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वो कंप्लीट हो जाता है। बाद बाकी और भी चीज़ें बनती है जो कंपटीशन के लिए होता है। शुरुआत में आपको यही चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, शुरुआत में आपको यही चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो यही एक रास्ता है, यही एक तरीका है शुरुआत में, स्टार्टिंग को, अपने पीरियड को आगे बढ़ाने का। बात पकड़ में आ गया? बात पकड़ में आ गया कि हम फिर से एक बार अंतिम रूप से हम बता देते हैं हमने क्या बताया आपको, आराम से समझते हैं हम क्या बताएं। आपको बता रहे हैं हम, गवर्नमेंट जॉब में यदि आपको जाना है, सरकारी नौकरी में आपको जाना है, तो याद रखना, आप बिल्कुल याद रखना क्या करना है आपको। बेसिक में क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले एनसीईआरटी 6 से 12 तक एक बार पढ़ लेना है आपको, किसी के बकावे में नहीं आना है, वही तरीका है, चाहे आप स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो, कोई भी हो, यही करना होगा आपको, ठीक है। और बेसिक मैथ मतलब 6, 7, 8, 9, 12th का मैथ पर आप फोकस, ठीक है, आप जिस क्लास में हैं, लेकिन अलग से बेसिक मैथ खरीदिए, कोई भी मैथ मार्केट से खरीदिए, उससे आपका काम हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? उसको आपको आगे प्रेफर करना है, पढ़ना है अलग तरीके से। और दूसरा साइंस के लिए, तो साइंस के लिए हमने बता दिया है, आप यदि 9, 10th के पूरे साइंस को ठीक से पढ़े हुए और थोड़ा सा एडवांस पढ़ना है, दोनों मिक्स कर लेना, कोई भी एडवांस ले लेंगे, ठीक है, चाहे आप कोई भी कंपनी का लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 8, 9, 10th पढ़ने के बाद आप एक एडवांस ले लो कोई भी में साइंस, उसके बाद उसको प्रेफर करो, और बाद बाकी सब्जेक्ट जो रीजनिंग का बनता है वो आप खुद से उसको तैयार कर लो, ठीक है। ये किसी क्लास पे निर्भर मत रहो कि हम 8 में है, 9 में है, 10 में है तब जाएंगे, 12 में जाएंगे तब करो। जिसको फोकस हो गया है कि हमको सरकारी नौकरी में जाना है, वो चालू कर दो, अभी चालू कर दो, आज से चालू कर दो। समझ रहे हैं मेरी बात को? आज से चालू कर दो। अब कहोगे सर ढेर सारा, 1000 रास्ता है आज के दौर में, जिसको मोबाइल है वो कर सकता है, जिसको मोबाइल है कर सकता है, ठीक है। तुम 1000 रास्ता अपना सकते हो, जिसको ऐसा बात नहीं बहुत पैसे की जरूरत है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, वो बाद में लगेगा, ठीक है ना, बाद में लगेगा, अभी फिलहाल ऐसी जरूरत नहीं है, ठीक है। दोस्तों से शेयर करो, जिसके पास है उससे ले लो भाई, तुम दे दो हमको 2 दिन पढ़ने के लिए, 1 दिन पढ़ने के लिए। गांव में नहीं मिलती है किताब, किसी कोई ऐसा होनहार व्यक्ति है, ठीक है, वो तुमको जरूर ला देगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? समझ गया मेरी बात को? और कोई दिक्कत है? नहीं ना है? हो गया? तो ये कुछ चीज़ें थी जो गवर्नमेंट जॉब में स्टार्टिंग में तैयारी को जैसे मजबूत करता है तो वो करता है, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ें पढ़ना ही पड़ता है। समझ गया मेरी बात को? तो इस झंझटों में नहीं रहना, आगे बढ़ाते हैं इस तरह से क्लास को हम। तो चलिए यहीं तक हम रहने देते हैं। समझ गया सारे बच्चे? ये है हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए तो इसको हम मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको।